सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोफ़ी तकलीद के रद के चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, इस ग्रुप में क्या किसी ने इमाम अबू हनीफा को गुमराह कहा है? क्या ज़रूरत थी ये बताने की? असल में ऐसा होता है, जैसे ही आईना दिखाया जाता है, ग़िलाज़त जो भरी हुई है आप लोगों की किताबों में, वो जब दिखाई जाती है तो आप लोग उसके जवाब में फ़ौरन ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे इमाम इतने पारसा थे, इतने नेक थे, इतने परहेजगार थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मुज्तहिद थे, इतने बड़े फ़क़ीह थे, ये कहना शुरू कर देते हैं। क्या इमाम अबू हनीफा को किसी ने इस ग्रुप में गुमराह कहा है? नहीं कहा है ना? तो ये बताने की क्या ज़रूरत थी? और इमाम अबू हनीफा को गुमराह आप लोग मानते हैं, बदनाम उन्हें आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं। कैसे? अगली आयत में बताता हूँ। मेरे भाई, आप लोगों की जितनी भी किताब है, जितने भी मसले लिखे हुए हैं, किसी भी मसले की सनद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचाई नहीं गई है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इससे बरीउज़ ज़िम्मा है। आप लोग उन्हें बदनाम करते हैं कि ये सारे गंदे मसाइल हमारे इमाम ने इज्तिहाद करके निचोड़ करके निकाला है। जैसे इलियास घुम्मन कह रहा है कि कुरान को पेशाब से लिखा जा सकता है जब बीमारी ठीक ना हो। क्या ये बात अबू हनीफा ने कही है? नहीं कही, क्योंकि ये बाद की किताब है और किताब लिखने वाले ने सनद अबू हनीफा तक नहीं पहुंचाई, तो ये अबू हनीफा की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको आप लोग अपने इमाम की बात मान करके मान रहे हैं, तो बताइए गुमराह कौन समझ रहा अबू हनीफा को? हम कि आप? अपने अगले हिस्से को पकड़ करके पिछले में घुसेड़ लेना, ये कौन मान रहा है? आपकी किताब में लिखा हुआ, आप लोग कहते हैं हमारे इमाम ने इज्तिहाद करके ये सब निकाला है, तो अबू हनीफा को बदनाम कौन कर रहा है, हम कि आप? आखिरी बात, अगर आप जो है अपने दावे में सच्चे हैं तो दो में से एक बात साबित कर दें। दो में से एक बात नोट कर लीजिएगा। आपकी किताब में जो जो मसले लिखे हुए हैं उसकी सनद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा दें। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो फिर ये हम कहेंगे ये आप लोगों की ईजाद है, इसको ईजाद करके ये ग़िलाज़त फैला करके इमाम अबू हनीफा को बदनाम आप लोग कर रहे हैं। या तो सनद पहुंचाइए और या तो मानिए कि आप लोग अबू हनीफा को बदनाम करते हैं, गुमराह समझते हैं, हम लोग नहीं। और दूसरा, ये आप किसी किताब से साबित कर दें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कितने सहाबाए किराम से मुलाकात की है, किस किस सहाबी से उनकी मुलाकात हुई है, किताब से साबित कर दें। क्योंकि अबू हनीफा के ज़माने में और भी जो आइम्मा थे, और भी जो लोग थे या उससे पहले थे, उनका नाम तो हदीस की किताबों में, तारीख की किताबों में मिल रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शअबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों का नाम तो मिल रहा है। लेकिन अबू हनीफा ने किन किन सहाबाए किराम से मुलाकात की है? अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो किताब से सबूत दीजिए कि अबू हनीफा ने फलां 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 सहाबी से मुलाकात की है। सबूत दीजिए, या तो अपनी सनद पहुंचाइए हर ग़िलाज़त की। नहीं पहुंचाएंगे तो फिर मानिए आप लोग अबू हनीफा को बदनाम करते हैं, हम लोग नहीं। मेरे भाई, इमाम अबू हनीफा को गुमराह आप लोग समझते हैं, इमाम अबू हनीफा को बदनाम आप लोग करते हैं। इसी पे आपने ये तहरीर लगाई है। जब कल ग्रुप में स्कैन लगाया गया आपकी किताब का, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर अपनी अगली शर्मगाह को पकड़ करके पिछली शर्मगाह में दाखिल करे, क्या ये इमाम अबू हनीफा ने ऐसा फरमाया है? मैं तो कहता हूँ नहीं, क्योंकि ये किताब बाद की लिखी हुई है और लिखने वाले ने इमाम अबू हनीफा तक इसकी सनद नहीं पहुंचाई है, तो अबू हनीफा की बात ये हो ही नहीं सकती। तो अबू हनीफा को हमने गुमराह कहाँ माना? आप लोग कहते हैं हमारे इमाम ने ऐसा सब कुछ फरमाया है, तो गुमराह अबू हनीफा को कौन मानता है, हम कि आप? आपकी हर किताब में जितने मसले लिखे हों, किसी भी मसले की सनद अबू हनीफा तक पहुंचाई ही नहीं गई है। तो जब तक अबू हनीफा तक पहुंचाई नहीं जाएगी तब तक वो अबू हनीफा की बात मानी नहीं जाएगी। तो जब तक वो अबू हनीफा की बात होगी नहीं तब तक वो अबू हनीफा पे गुमराही का फतवा लगेगा ही नहीं।
نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے. نبی کے